स्टार्ट कर देते हैं रिकॉर्डिंग। टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई dbScan on a non-linear data set. To create a non-linear data set आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा मैकमूव्स में यहाँ पे यूटिलाइज कर रहा हूँ टू क्रिएट अ नॉन-लीनियर डेटा सेट, ठीक है, वरना ढूंढना पड़ेगा कोई ऐसा मिल जाए जिसमें नॉन-लीनियर डेटा सेट हो ताकि इजीली हमें डिफरेंशिएट पता चल सके। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पैरामीटर्स है, बहुत सिंपल है। नंबर वन है नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा है आपके पास शफल, क्या आप चाहते हो कि शफल हो सके तो आप शफल कर लो, कोई मसला नहीं है, ये ट्रू होता है बाय डिफॉल्ट। नॉइज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नॉइज का मतलब होता है, मैंने आपको पहले बताया नॉइज क्या होता है, आउटलायर। आप कितना % ऑफ अवर डेटा चाहते हो कि ये आउटलायर भी बन जाए, क्योंकि मैंने बताया था ना dbScan आपको आउटलायर आइडेंटिफाई करने में भी बड़ा अच्छा काम करता है, उस आउटलायर्स को ये निगलेक्ट कर देता है, तो ये हमारे बहुत काम की चीज है dbScan। दैट इज वाई यहाँ पर हम बता सकते हैं नॉइस। दूसरा रैंडम स्टेट, अगर आप लिखना चाहते हो कि भाई हर दफा एक ही आ जाए तो आप यहाँ पर रैंडम स्टेट जनरेट कर सकते हो, क्योंकि ये रैंडमली डेटा जनरेट करता है। हम ये नहीं, देखो ये तो आप अपनी तरफ से बना रहे हैं डेटा सेट, ठीक है, वरना आप जो डेटा सेट उठाओगे उसमें जो है उसमें होगा। देखिए रैंडम डेटा सेट क्या होता है कि रैंडमली करेगा डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। आपने यहाँ रैंडम स्टेट अगर यहाँ बता दिया तो वो एक ही अप्लाई करेगा रैंडम स्टेट, ठीक है, कि भाई इसी रैंडम स्टेट पे उसने बनाना है, तो हर दफा सेम ही डेटा आएगा। इसको ना लिखें तो वो हर दफा नया रैंडमली बना जनरेट कर रहा होगा। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही आए ना, ताकि बार बार जब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं तो हम फिर कंफ्यूज ना हो जाएंगे, अभी नया बन रहा है, कुछ नया ही बन गया। मैं एक काम करता हूँ, एसी को ही उठा लेता हूँ यहीं से ताकि इजीली आपको, ये चलो वहीं लिख देते हैं। कहाँ चला गया ये मेक मूव्स में बेसिकली हमने इंपोर्ट कर लिया है। मैं यहाँ पर मैटप्लॉटलिब भी इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसको विजुलाइज कर सकें। मैकमून भी आपको एक्स और वाई दोनों प्रोवाइड करता है, तो आपने यहाँ पर मैकमून्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ सैंपल्स, कितने चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 300 लिख देता हूँ, चलो। उसके अलावा फिर आप बताते हो अपनी नॉइस, नॉइस मतलब आउटलायर्स आपको कितना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई हमें नॉइस तकरीबन 0.05 मतलब 5% में अपना डेटा में से वो आउटलायर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अभी मुझे एक्स और वाई दोनों प्रोवाइड कर देगा। मैं सिंपली यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। plt.scatter स्कैटर के अंदर हमने हमारे एक्स की वैल्यू प्रोवाइड कर दी। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वाई नहीं प्रोवाइड किया। टेक्स्ट ऑफ शेप चेक करते हैं, पूरा याद है ना। plt.scatter और आपके पास x सारे रोज चाहिए मुझे 0 कॉलम के साथ, और x सारी रोज चाहिए मुझे फर्स्ट कॉलम के साथ। नाउ हियर यू कैन सी एक मेरे पास नॉन लीनियर डेटा तैयार हो चुका है, क्योंकि देखो ये नॉन लीनियर डेटा सेट है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक तरह के डेटा सेट बिल्कुल ही अलग पड़े हुए, दूसरा बिल्कुल ही अलग पड़े हुए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास ये नॉन लीनियर डेटा सेट है। वीडियो में आएगा क्यों नहीं आएगा?
अच्छा चलो ठीक है। तो कहने का मकसद आपके पास अब यहाँ पर ये दो मूव्स तैयार हो चुके हैं हमारे पास, उसने y की वैल्यू प्रोवाइड की है। अगर आपको चेक करना है तो मैं यहाँ पर इसको y प्रोवाइड करके दिखा सकता हूँ आपको कि देखो इसने दो क्लस्टर्स की तरह यहाँ पर तैयार किया हुआ है, लेकिन ये हमें y तो चाहिए नहीं, हमें तो y फाइंड आउट करना है। अब y फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, आप अप्लाई कर सकते हो आपका DB स्कैन हेयर। अब DB स्कैन इंपोर्ट करना बहुत आसान है, आपका वही sklearn डॉट क्लस्टर्स में से आप DB स्कैन भी इंपोर्ट कर सकते हो। फॉर दैट हमने यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट क्लस्टर DB स्कैन के मैं कुछ आपको हाइपर पैरामीटर्स दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। sklearn DB स्कैन, These are some parameters here। जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमारे पास दो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है। नंबर वन इज मिनिमम सैंपल्स, या मैंने आपको बताया था मिनिमम पॉइंट्स जो आप किसी एक एप्सिलॉन के अंदर आइडेंटिफाई करना चाहते हो या जिसकी वजह से आप क्लासिफाई करना चाहते हो। दूसरा आपके पास होता है एप्सिलॉन वैल्यू व्हिच इज बेसिकली द रेडियस, तो कितना रेडियस आपने यहाँ पर इसको सेट करना है। मैट्रिक के ऊपर बेसिकली हम बताते हैं कि आपके पास डिस्टेंस फार्मूला आप कौन सा अप्लाई करना चाहते हो। फिलहाल हम इसको इक्विवेलेंट डिस्टेंस ही फार्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक पैरामीटर्स अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। एल्गोरिथम फिलहाल हमने ऑटो डिटेक्ट पे लगाया, अगर आपको चाहिए तो आप इसको चेंज कर सकते हो। लीफ साइज बेसिकली आप ये बताओगे कि टोटल नंबर ऑफ लीव्स आपको कितने चाहिए। उसके अलावा आपके पास पी की वैल्यू है, एन जॉब्स है, ये सारे के सारे हमारे पास हाइपर पैरामीटर्स जो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप एल्गोरिथम्स की बात करोगे तो यहाँ पर ऑटो भी है, बॉल ट्री भी है, केडी ट्री भी है, ब्रूट भी है, आप अलग अलग अप्लाई कर सकते हो। और आप बाय डिफॉल्ट ऑटो है, आप ऑटो अप्लाई करो तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि किस टाइप का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो उस हिसाब से ये खुद ब खुद एल्गोरिथम अप्लाई करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से आप डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पर चेंज कर सकते हो अगर आप चेंज करना चाहो। फॉर एग्जांपल अब यहाँ मैं एक काम करता हूँ, डीबी स्कैन के अंदर हमारा एप्सिलॉन वैल्यू और मिनिमम सैंपल्स हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। जैसे कि हमने इसको बताया कि भाई जो हमारा मिनिमम सैंपल्स है वो होना चाहिए तकरीबन अराउंड 5 कर देते हैं, या चलो 4 कर देते हैं। और जो एप्सिलॉन वैल्यू है हमारे पास वो होनी चाहिए 0.5 कर दूं, चलो 5 कर देते हैं, सिंपल। इसको चेंज करते रहिएगा तो आपको इजीली समझ में आता रहेगा कि आपके पास किस टाइप का डेटा है। सिंपल आपने करना क्या है, अपना वही डीबी क्लस्टरिंग अप्लाई करें, डॉट फिट, और फिट के अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया हमारा एक्स। लेकिन एक्स को डायरेक्ट आप ना प्रोवाइड करो तो अच्छा है। सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू को स्केल कर लो तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको स्केल भी कर लेते हैं, या ऊपर ही करते हैं। और उसके लिए हमें यहाँ पर इंपोर्ट sklearn, सॉरी फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर, सिंपल स्केलर ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारे स्टैंडर्ड स्केलर का। ये रनिंग हो,
once it is created, object of scalar has been created, now you can scale your data. For example, मैं यहाँ पर रखता हूँ as x underscore scaled equals to scalar dot fit transform, और इसके अंदर आप अपना x प्रोवाइड कर दो, और मैं जरा x स्केल का डॉट शेप आपको नजर आ जाएगा। चलो पहले एक स्केल करके देखते हैं। नाउ हियर यू कैन सी योर डेटा हैज बीन स्केल्ड हियर एट अ सिंगल यूनिट। ठीक है, अभी एक ही यूनिट के हिसाब से आपका डेटा स्केल हो चुका है। अगर आप चाहो तो उसका शेप चेक कर सकते हो, डेटा को कोई फर्क नहीं आया होगा। अच्छा हाँ, बार बार करना तो मसला है। ठीक है, अब आपका डेटा अच्छा एक ही दफा स्केल करें, बार बार स्केल करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। और ये आपके पास डेटा स्केल हो चुका है और इसका शेप भी देखो वही है, कोई चेंजेस नहीं आए। अब हमने क्या करना है, हमारा एक्स स्केल यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है। नाउ हियर यू कैन सी योर डेटा हैज बीन क्रिएटेड विद मिनिमम सैंपल्स ऑफ 4, उसके हिसाब से यहाँ पर बन चुका है। और अगर आप इसको विजुलाइज करना चाहते हो अपने स्केलर के हिसाब से, तो सॉरी आपके डीबी स्कैन के हिसाब से, कि आपके डीबी स्कैन ने क्या प्रेडिक्ट किया है, सिंपल में कलर के अंदर हमारा डीबी clustering dot labels. Now here you can see your data is completely identified here, और यू कैन से डिफरेंट क्लस्टर्स में ये कन्वर्ट हो चुका है। अब आपका टास्क क्या है, आपने मुझे यही सेम चीज परफॉर्म करनी है, लेकिन इसमें आप के मीन्स अप्लाई करके देखो कि वो कैसे काम कर रहा है और यहाँ पे क्या फर्क है के मीन्स में और आपके डीबी स्कैन में। यू विल सी अ बिग डिफरेंस बिटवीन के मीन्स एंड डीबी स्कैन। जिस तरीके से ये नॉन लीनियर डेटा सेट है, तो ये क्या करेगा, के मीन्स आपके तकरीबन यहाँ पर इसको डेटा को एक क्लस्टर बना रहा होगा, या फिर दो बनाएगा, लेकिन फिर वो हाफ हाफ या इस तरीके से बनाता रहेगा। लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। लैपटॉप खोलें और ये परफॉर्म करके देखें, उसके अलावा हायरार्की भी अप्लाई करके देखें, ताकि पता चले नॉन लीनियर डेटा के सेट के ऊपर हमारे पास ये दोनों एल्गोरिथम्स कैसे परफॉर्म करते हैं।